लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पे है और कल जो है कि चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा भी करने वाला है। इस बीच हमारे साथ हैं इस संबंध में बात करने के लिए उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा के सांसद गजानन कीर्तिकर जी, जो 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार भी अपनी उम्मीदवारी के लिए इच्छुक हैं। हम बात करते हैं आपसे। सर, चुनाव की घोषणा कल हो सकती है। मुंबई में एक महत्वपूर्ण सांसद के तौर पर आप भी जाने जाते हैं। 2 बार आपने लगातार रहे हैं और आपने लगभग 2 लाख से ज़्यादा की मार्जिन भी रखी थी। इस बार आप फिर से इच्छुक हैं ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन सीट का जो शेयरिंग है वो गड़बड़ा गया है कहीं ना कहीं। बीजेपी जो कि आपकी पार्टी है साथ में ये महायुति में, वो चाह रही है कि उसके लोग चुनाव लड़ें, तो अब क्या करेंगे आप? बीजेपी का ये जो पद्धति है बहुत पुरानी है। ये समझो कि उनके पास तो भीड़ लगी है जी कैंडिडेट मिलाने के लिए, और वो सब जगह चाहते हैं कि हम स्ट्रांग है, हमारा सर्वे अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं। जिधर मैं 2 दफ़े मैं खासदार हूँ, लोग संपर्क है मेरा मेरा वोट बैंक उधर है, समझा कि नहीं। जी और इस बैकग्राउंड में बीजेपी चाहते है कि ये सीट बीजेपी को मिलना चाहिए। ये गलत है। ये उनका जो जो पद्धति है ये सरासर ये सहसहयोगी पक्ष के लिए हानिकारक है। लेकिन वो तो लगे हुए हैं, काफ़ी जोर दे रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? है ना। अभी देखो कि एक तो जैसे कि चर्चा में तय होता है। जी अभी हम लोग 22 लड़े थे ना, हाँ, 22 में से 18 जीते 18 जीत गए, 13 शिंदे के साथ आए। अभी 13 में से कितने रहेंगे हम देखेंगे। जी जो 5 नए आए इसमें से कितने हमें मिले, जी जो 4 हारे उसमें से कितने आए। जी अरे समझना चाहिए ना। समझो कि आज जो फिगर ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन 11-12 ये क्या स्थिति रहती है शिवसेना की। हमारी भी महाराष्ट्र में वोट बैंक है। हमारे बाला साहब के विचार से प्रेरित हुए बहुत सारे हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी, आक्रामक शैली, मराठी मानुष का पूरा उद्धार, ये विचारधारा लेके हर गांव में, हर जिले में शिवसेना के कार्यकर्ता है, उनकी भी वोट बैंक है। तो कहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे जो आपके नेता हैं वो दबाव में हैं बीजेपी के, या मान जाएंगे अभी या नहीं? देखो कि ये बीजेपी की ये तरीका ही है, दबाव डालते ही है, समझा कि नहीं। ये परेशानी है उनकी, समझा कि नहीं। बीजेपी समझते नहीं अपने सहसहयोगी पक्ष को। पार करो। मोदी जी को, हमको भी पंतप्रधान बनाना है, ना केवल बीजेपी को नहीं। बिल्कुल। हम समान विचारधारा वाले आ गए तो हमारी जिम्मेदारी है ना मोदी जी को पंतप्रधान बनाना। लेकिन हर सीट, ये मंदिर में लाइन लगती है ना दर्शन के लिए, वैसे एक एक सीट के लिए बीजेपी के पास लाइन लगती है। लेकिन फिर सब क्या उनके आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, बीजेपी वाले सब आते हैं, सबको उनको टिकट देना है। तो एक तरफ तो बीजेपी का दबाव है, वो आपकी सीट चाहती है, दूसरी तरफ उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पार्टी है, उद्धव ठाकरे ने आपके बेटे को ही वहाँ से उम्मीदवार बना दिया है, तो फिर बेटे और वो तो अलग मुद्दा है। मैं, मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ आया नहीं उबाटा में। हाँ। उबाटा छोड़ के रह गया अपने मर्जी से, मैंने दबाव नहीं डाला। लेकिन आज क्या उद्धव ने चाल की, उसको दे दिया टिकट। मैं बोला कि तुझे खासदार बनना है तो तू उबाटा छोड़, इधर आ, मैं निवृत्त ले लेता हूँ, तेरे को टिकट मैं एकनाथ शिंदे से दिलाऊंगा और तू चुन के लाऊंगा तेरे को। लेकिन मानता नहीं है। अगर समझो ये अगर लड़ेंगे तो ये अच्छा नहीं दिखता कि एक बाप बेटे के खिलाफ लड़ता है। इसलिए मैं शिंदे जी को बोला कि आप मेरे बदले में कोई शिवसेना का पदाधिकारी अच्छा, जिसको अच्छा फेस है, ये ग्राम सभा की निवडणूक नहीं है, लोकसभा की है, उस ताकत वाला कोई अच्छा कैंडिडेट आप तैयार करो। लेकिन चुनाव आप भले नहीं लड़ेंगे बेटे के खिलाफ, लेकिन जो भी उम्मीदवार आपके पार्टी का होगा उसका समर्थन करेंगे और बेटे के खिलाफ प्रचार करेंगे। जिम्मेदारी रहेगी। जिधर मैं 2 समय खासदार हूँ तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी, जो हमारा युति का जो उम्मीदवार रहेगा उसको चुन के लाना, उसको समर्थन देना, उसके लिए सक्रिय काम करना, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, मैं निभाऊंगा। मतलब बेटे के खिलाफ प्रचार भी करेंगे? बेटे के खिलाफ लड़ूंगा नहीं, लेकिन खिलाफ प्रचार तो करना पड़ेगा मुझे।
इससे अच्छा कि बेटे को समझा बुझा के वापस लाया जाए। अभी समय गया निकल के। तो अभी जो है किस्मत उसकी देखेगा। सुनने में आ रहा है कि एक संजय निरुपम है, वो कांग्रेस से तो कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी से भी कहीं कहीं आ रहा है कि शायद वो बीजेपी से भी ट्राई कर रहे हैं आपकी सीट पे, आपके खिलाफ, जबकि लड़के पहले हार चुके हैं। मेरे खिलाफ तो लड़ गया, 3.25 लाख से हार गया, जी। समझा कि नहीं। मैं चाहता हूँ संजय निरुपम कांग्रेस से आई है उधर से, फिर मैं इधर से लड़ूंगा उसके खिलाफ। अच्छा। बंटवारा में जाएंगे कांग्रेस को, तो संजय निरुपम लड़ेगा और मैदान में आने दो, मैं लड़ूंगा उसके साथ। अमोल तो को मिलेगा नहीं, ये शेयर जाएगा ये कांग्रेस को। लेकिन जिस तरह से आपका क्लेम है एकनाथ शिंदे शिवसेना का, उसी तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना का भी क्लेम ही है, तो हिस्से में तो, और उन्होंने घोषणा भी कर दी है, तो अब बहुत संभव है कि अमोल ही लड़ें। हाँ वो तो अभी वो तो तय हो गया ऐसा लगता है। एक सवाल ये है कि मान लीजिए एकनाथ शिंदे सेना के पास ये सीट नहीं रहती है, बीजेपी ले लेती है, यूटी का कैंडिडेट आता है, तो भी आप अपने बेटे के खिलाफ प्रचार करेंगे? हाँ मैं बोला ना, मेरी जिम्मेदारी रहेगी। मैं देखो कि पार्टी का वरिष्ठ हूँ, मैं राजनीति में ऐसी कोई बात नहीं करते छुपी, समझा कि नहीं। तो मैं एकनाथ शिंदे जी को बोला कि अमोल लड़ेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा, और जो कुछ कैंडिडेट आएगा मैं चाहता हूँ शिवसेना का आना चाहिए, क्योंकि क्लेम है हमारा, क्लेम छोड़ना नहीं चाहिए एकनाथ शिंदे ने। अगर बीजेपी आएगा हमारी युति का, तो भी उसके साथ उसको जीत के लाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह हैं गजानन कीर्तिकर जी, मौजूदा सांसद हैं, और ये खुद उत्तर पश्चिम से एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे ने उसी सीट से इनके ही बेटे अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बना दिया है। लिहाजा आप ये कह रहे हैं कि अगर बेटा सामने होगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो भी युति का कैंडिडेट होगा उसके लिए प्रचार जरूर करेंगे। मुंबई से कैमरामैन संदेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।